आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक मंच पर आ गए और इंडिया गठबंधन बना, जिसके बाद एक वर्ग प्रभावित हुआ कि शायद अब एनडीए को हराया जा सकता है। लेकिन गठबंधन बनने के कुछ दिन बाद ही उसमें दरारें दिखने लगी और ये दरार गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी में देखने को मिला। सीट बंटवारे को लेकर अक्सर पार्टियों में आपस में बहस हो जाती है और कहा भी जाता है कि जब एक ही जगह बर्तन रखे जाते हैं तो आपस में लड़ने की आवाज आती है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है। गठबंधन में सहयोगी दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए वाहियात शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद अब लोगों के मन में शंका हो गई है कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन टिक पाएगा और टिक कर एनडीए को हरा दिया तो क्या सरकार चला पाएगा। ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उनके पास पीएम मोदी जैसा चेहरा है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके घटक दल एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन आने के बाद सपा मुखिया ने अपने नेताओं को खामोश कर दिया और सोशल साइट से सभी आपत्तिजनक पोस्ट हटा दी गई। सत्ता की महत्वाकांक्षा से ये लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इससे सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जो खटास पैदा हुई थी वो खत्म हो जाएगी। एनडीए में भाजपा के पास इतना बहुमत होता है कि अन्य सहयोगी दल भाजपा पर कभी हावी नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि एनडीए के घटक दलों में कोई झगड़ा नहीं होता है। सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दल नाराज भी होते हैं, कुछ लोग साथ छोड़कर चले भी जाते हैं, लेकिन सब चार दीवारी के अंदर होता है। टीवी चैनलों पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ जहर नहीं घोला जाता। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत है, लेकिन जहां मजबूत नहीं होती है वहां सहयोगी दलों का साथ लेती है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ती है और कभी कभी क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों पर दबाव भी बनाती हैं, लेकिन उस समय नाराज न होकर राष्ट्रीय पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, और जो दूसरे सहयोगियों को नाराज नहीं होने देता, हमेशा उन्हें मनाकर रखता है, उसे ही सक्षम नेता कहा जाता है। और इन्हीं सब के कारण एनडीए स्थिर सरकार देने में कामयाब रहा, जिसका उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला। भाजपा ने इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी एक नए क्षेत्रीय दल के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम पद सौंप दिया। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कई बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, वो आसानी से मान गए होंगे, लेकिन विरोध हुआ या नहीं हुआ इसका किसी को पता नहीं चला। इंडिया गठबंधन की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए हों, बल्कि 1970 में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की इंदिरा सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन के उभरे संपूर्ण विपक्षी ताकतों के हुजूम ने इकट्ठा होकर सत्ता प्राप्त की थी। वहीं एक बार फिर सभी विपक्षी ताकत एक मंच पर है, लेकिन कांग्रेस और सपा में छिड़े संघर्ष के बाद मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये गठबंधन एनडीए को हरा देता है तो क्या 5 साल सरकार चला पाएगा, या फिर 1998 में जिस तरह जयललिता ने एनडीए की सरकार गिराई थी, उसी प्रकार कुछ ही दिन के बाद ये गठबंधन तीतर बीतर हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।